भारी बारिश की वजह से केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ाई। खरीफ फसलों की देरी से पकने का हवाला दिया। ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध पर विपक्ष को घेरा। कहा, किसानों के हित में बने कानून पर हो रही है राजनीतिक धोखाधड़ी। असहमति के बिंदुओं पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। पंजाब हरियाणा में धान की खरीद टलने पर भारी बवाल। पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बीजेपी से मिली भगत कर खरीद रुकवाने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल में किसानों ने सीएम खट्टर के घर का घेराव करने की कोशिश की। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस से हुई झड़प। धान की खरीद टलने पर हरियाणा में बवाल। झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर का घेराव किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल के घर के बाहर भी किसानों का धरना। हरियाणा के अंबाला में धान खरीद टलने के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर का घेराव करने की कोशिश। पंजाब में किसानों ने धान की खरीद न होने पर मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव शुरू किया। गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री तृप्त रंजिंदर सिंह बाजवा के घर के बाहर जमे किसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, धान की खरीद टलने से पंजाब के किसान बहुत परेशान हैं। सरकार कल से धान की खरीद शुरू करवाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का किसान आंदोलन पर तंज। कहा, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा, आपने पहले ही हाईवे रोक रखे हैं, क्या अब शहर के अंदर प्रदर्शन करना है? सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने का नहीं है अधिकार। राकेश टिकैत ने कहा, कोर्ट में प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाले किसान संगठन से आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। सब कुछ सरकार के ऊपर। सरकार बात मान लेगी तो वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। कहा, याचिकाकर्ता किसान महापंचायत से हमारा कोई लेना देना नहीं। कृषि कानून पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। लद्दाख की धरती से चीन पर बोले आर्मी चीफ नरवणे। एलएसी के पास सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है चीन, हम भी हर चुनौती के लिए तैयार। भारतीय सेना ने पूर्व लद्दाख में एलएसी के पास K9 वज्र तोपों की तैनाती की। 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर सटीक गोले दागने में सक्षम है वज्र। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने रेजांगला युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। गांधी जयंती पर लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया। तिरंगे का वजन 1400 किलो। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर और सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे मौजूद रहे। कानपुर में 24 घंटे में 4 लोगों का मर्डर। फजलगंज में बस डिपो के पास एक दुकान में पति पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या। तीनों के शव एक रस्सी में बंधे मिले। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की दिन दहाड़े हत्या। बर्रा थाने इलाके में सफारी गाड़ी से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर जान ली। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। मझोला थाने इलाके में वारदात। जख्मी दीपक चौधरी की हालत गंभीर। आगरा के गांव मडी में पूर्व फौजी का खूनी तांडव। पड़ोसी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। एक महिला समेत 5 लोग जख्मी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी सरकार ने मनीष गुप्ता मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। कानपुर के मनीष की गोरखपुर के होटल में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से हुई थी मौत। यूपी सरकार ने कहा, जब तक सीबीआई मामले को अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक मनीष गुप्ता मौत के मामले की जांच को एसआईटी आगे बढ़ाएगी। गोरखपुर से कानपुर स्थानांतरित होगा केस। मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्ति मिलेगी। परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपी पुलिस वाले 4 दिन बाद भी नहीं हो पाए गिरफ्तार। अब तक सिर्फ सस्पेंड किए गए। मनीष का परिवार कर रहा है इंसाफ की मांग।
मनीष गुप्ता की मौत के मामले पर राजनीति भी तेज। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, आरोपियों को बचा रहे हैं वसूली तंत्र से जुड़े लोग। पश्चिम बंगाल में ईस्ट मिदनापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। घर में अकेले मौजूद नवजात को बुरी तरह पीटते नजर आई नौकरानी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। माता पिता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। सीबीआई 8 जुलाई को लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर नरेंद्र गिरी की कार के एक्सीडेंट की भी जांच करेगी। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में युवती का डांस करते वीडियो वायरल। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने जांच के आदेश दिए। कहा, पवित्र स्थल पर अमर्यादित आचरण ठीक नहीं। पंजाब संकट के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान बढ़ा। 4 और विधायक रायगढ़ से दिल्ली रवाना। अब तक 19 विधायक दिल्ली पहुंचे। ढाई साल सीएम के फॉर्मूले पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में विवाद। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं हो सकता है। विधायकों का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। पंजाब की हलचल पर नहीं की कोई टिप्पणी। कहा, बोलने लायक कुछ नहीं। पंजाब कांग्रेस में जारी तकरार में अब हरीश रावत और कैप्टन आमने सामने। रावत बोले, 2 बार सीएम बनाना अपमान कैसे? कैप्टन का जवाब, सिद्धू को मेरे खिलाफ बोलने की इजाजत किसने दी? नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। कहा, सिद्धू राष्ट्रवादी हैं, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, 2 बार सीएम बनाया। कैप्टन अपनी बातों पर विचार करें, किसी के बहकावे में न आए। हरीश रावत के बयान पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था। आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। अमरिंदर का सिद्धू पर फिर निशाना। बोले, कांग्रेस में सिद्धू की क्या पकड़ है? उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? पूरी दुनिया ने मेरा अपमान देखा। हरीश रावत ने मुझे कोई फोन नहीं किया। कैप्टन के चैलेंज पर बोले सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा, कैप्टन जहां चाहें वहां से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ें। परसों कैप्टन ने सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देने का दावा किया था। पंजाब के सियासी घमासान के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली बैठक। चन्नी ने पीएम के सामने कृषि कानून समेत 3 मुद्दे उठाए। सीएम चन्नी बोले, पीएम मोदी से कृषि कानून विवाद खत्म करने और किसानों से बात करने की अपील की। एमएसपी पर धान खरीद की अनुमति देने और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े सवालों पर करनी काटी। सिद्धू को लेकर सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकले। यूपी में छोटी छोटी जातियों को जोड़ने के लिए बीजेपी करेगी सम्मेलन। 200 से ज्यादा सभाएं करने का प्लान। नवरात्रि से शुरू होकर नवंबर अंत तक चलेगा अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 बड़ी बैठक की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक हुई तो अमित शाह ने मणिपुर को लेकर मीटिंग की। यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की चुनाव क्षेत्र से प्रचार शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 10 अक्टूबर को वाराणसी में पहली रैली करेंगी। फिर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरेंगी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले याद आए अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले फौजी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौड़ी गढ़वाल में चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग की लड़ाई में फंसा पार्टी का निशान। चुनाव आयोग ने लगाई एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर रोक। 4 अक्टूबर तक मांगा जवाब। जेडीयू ने नीतीश कुमार के शासन की तुलना गांधी जी से की। तस्वीरों के जरिए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विदेश भागने की आशंका पर सियासत गर्म। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर परमबीर की मदद का आरोप लगाया। परमबीर के यूरोप में होने का दावा। गोवा में शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, गोवा में शिवसेना की सरकार बनी तो गोवा को कैसीनो मुक्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का विवाद पैदा करने वाला बयान। गुटखा और पान खाकर थूकने वालों पर लगाम लगाने के सवाल पर बोले, ये समस्या उत्तर भारतीयों में ज्यादा है।
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कुरैशी पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने की जल जीवन मिशन ऐप और कोष की शुरुआत। बोले, पानी बचाने के प्रयास जरूरी, लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती। पीएम मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, नमन किया। ट्वीट कर लिखा, बापू का जीवन हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने विजय घाट पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 20 पैसे हुई। दिल्ली एनसीआर पर महंगाई की एक और मार। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी अब 47 रुपए 48 पैसे की, तो नोएडा और गाजियाबाद में 1 किलो के लिए चुकाने होंगे 53 रुपए 45 पैसे। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे महंगी हुई। दिल्ली में 33 रुपए 1 पैसा नया दाम, तो नोएडा और गाजियाबाद में 32 रुपए 86 पैसे देने होंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट कर कहा, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरती कांग्रेस। जयपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की। बोले, कचरे के ढेर से मुक्त शहर बनाना और सीवेज सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना लक्ष्य। पीएम मोदी बोले, बच्चे भी बड़ों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं जेब में रखे जाते हैं। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर जुटें। स्वच्छता हर दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा का रैली को हरी झंडी दिखाई। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। केंद्र सरकार अपने सभी विभागों में आज से लोक शिकायतों और पुरानी फाइलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री पर अभी फैसला नहीं। दीपम के सचिव ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। कहा, जब सरकार फैसला ले लेगी तो जानकारी दी जाएगी। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। पीएम मोदी बोले, दुबई एक्सपो में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन, लोग जाएं और भारतीय पवेलियन देखें। खुलापन, संभावनाएं और वृद्धि है हमारी थीम। पीएम मोदी ने भारत में निवेश के लिए दुनिया को आमंत्रित किया। कहा, निवेश के लिए भारत बेहतरीन जगह, यहां निवेश के बहुत मौके हैं। दुबई एक्सपो 2020 में दुनिया देख रही भारत की संस्कृति, तकनीकी में तरक्की का अनूठा संगम। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की झांकी भी बनाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के रिश्ते बहुत पुराने। कोरोना महामारी में दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया। दुबई एक्सपो 2020 में भारत का पवेलियन सब देशों से बड़ा। 6 महीने चलेगा एक्सपो, 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। कोरोना पर चल रही तनातनी के बीच भारत ने भी ब्रिटेन से भारत आने वालों के लिए नियम सख्त किए। इंग्लैंड से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और 10 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी। 4 अक्टूबर से लागू होंगे नियम। ब्रिटिश नागरिकों पर कोरोना पाबंदी के बाद ब्रिटिश दूतावास के प्रवक्ता का बयान। कहा, इंग्लैंड में भारतीय टीकों को मान्यता देने के लिए भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के लगातार संपर्क में। कोविशील्ड का टीका लगवाने वालों के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने दरवाजे खोले। पढ़ाई पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए केस मिले। 234 लोगों की मौत। एक्टिव केस घटकर 2,73,889 हुए।
केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,834 नए मामले दर्ज, 95 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे में पीएम मोदी ने जय अनुसंधान जोड़ा, सबको टीका इसी का परिणाम। मुंबई में 7 अक्टूबर से खोले जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, बीएमसी ने आदेश जारी किया। अभी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना मामलों के घटने के बाद सभी धार्मिक स्थल खोले गए, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी। त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में नवरात्र से पहले भक्तों को सरकार की राहत। नवरात्र के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील होगी। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लोगों को मिलेगी छूट। पटना में 2-2 हजार रुपए में बनाई जा रही थी फर्जी कोरोना रिपोर्ट। राजा बाजार स्थित प्लाज्मा डायग्नोस्टिक सेंटर छापेमारी के बाद हुआ सील। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 89 करोड़ के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 64,40,451 डोज लगाई गई। अक्टूबर में 28 करोड़ डोज देने का लक्ष्य। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए सेना की 7 टुकड़ियां तैनात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। राज्य के 6 जिलों में बाढ़ से मचा है त्राहिमाम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अजय नदी उफान पर, निचले इलाकों में पानी घुसा। राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात। तेलंगाना के निजामाबाद में नहर में आई अचानक बाढ़। बीच मझधार में फंसे ट्रैक्टर को बहा ले गई तेज धार। उत्तराखंड में माउंट त्रिशूल की चढ़ाई करने गया नौसेना का पर्वतारोही दल बर्फीले तूफान की चपेट में आया। 10 पर्वतारोहियों के लापता होने की खबर। नौसेना के लापता पर्वतारोहियों की 5 हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू। जोशीमठ से सेना के 35 जवान माउंट त्रिशूल रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर तैयबा का एक आतंकी पिस्टल और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया। शमीम सोफी के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर पुलिस ने मुहिब डार नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मी परवेज अहमद की हत्या समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल था। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से करीब 15,000 से ज्यादा लोगों के भारत में प्रवेश करने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जानकारी दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क में खड़े दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ को आग से बचाने की जद्दोजहद। पेड़ के निचले हिस्से को ढका गया। कैलिफोर्निया के जंगलों में कई दिनों से धधक रही है आग। अभिनेत्री कंगना रनौत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बोली, रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यूपी में रहे राज। जख्मी पैर के साथ भी केबीसी की शूटिंग में व्यस्त हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में इसकी तस्वीरें साझा की। पैर की उंगली के फ्रैक्चर होने की बात ब्लॉग में लिखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।